हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक एनालाइजर किस तरह से करते हैं। हार्मोनिक एनालाइजर क्या है और क्यों जरूरी है ये। क्या आपके मशीनें बिना वजह गर्म हो रही है या बिजली बिल बढ़ गया है, इसका कारण हार्मोनिक हो सकता है। आज हम जानेंगे हार्मोनिक एनालाइजर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे बचाता है। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन है या वायरमैन है या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है या किसी भी कंपनी वगैरह का ऑनर है, या अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिकल में आप रुचि रखते हो, तो ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक क्या है। जैसे कि आपका 3 फेज सप्लाई रहता है जिसका हर एक फेज का एक अलग एंगल रहता है, फेज सीक्वेंस रहता है जिसमें वो अपना हर एक एंगल का हर एक वोल्टेज का वेव जनरेट होता रहता है, वेव फॉर्म जो जनरेट होता रहता है, अल्टरनेटेड करंट रहता है वो। आखिर ये हमारा वेव फॉर्म का एंगल बिगड़ता क्यों है। हमारा वेव फॉर्म और एंगल बिगड़ने का मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ खराबी आ गया है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हम इंडिया में एसी सप्लाई यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज रहता है। अब ये 50 हर्ट्ज क्या है, जैसे कि आप जानते हो इंडिया में हम यूज कर जो एसी सप्लाई वो 1 सेकेंड के अंदर है ना 50 बार अपने डायरेक्शन को बदलता रहता है। तो जैसे कि आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये सिंगल लाइन बना हुआ है वेव फॉर्म, ये हमारा ना फ्रीक्वेंसी रहता है। इसी के थ्रू हमारा जो करंट रहता है और वोल्टेज रहता है, इसी के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता रहता है। इसी वेव फॉर्म के साथ में ना हमारा करंट वोल्टेज वगैरह ट्रैवल करता रहता है, यही हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर ये खराब कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो डबल लाइन आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, एक जो सीधा है, अगर यहाँ पे कुछ खराब हो जाता है ना तो हमारा यहाँ पे डबल लाइन और ऐसा अलग से वेव फॉर्म बन जाता है, दो की बहुत ही सारा रहता है, एकदम छोटा छोटा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा सही वाला वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से सिंगल दिखता है, और जो खराब वाला रहता है ना यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसका मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि हमारा वेव फॉर्म खराब होने का मतलब क्या होता है। इस जो इसके साथ हमारा वोल्टेज और करंट ट्रैवल कर रहा है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ गया है, और ये खराबी आने से हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, कंपनी वगैरह में हमारा मोटर वगैरह है ना हीट होने लगता है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहते हैं वो उसका हीटिंग वगैरह बढ़ जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, हीटिंग वजह से हमारा बिजली बिल भी है ना ज़्यादा आता है, और काफ़ी फाइन भी भरना पड़ जाता है हमें कभी कभी। और इसका असर हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा पड़ता है, क्योंकि हमारा जब ये हार्मोनिक खराब होता है ना तो हमारा ट्रांसफार्मर भी खराब होने का चांसेस रहता है। और सबसे मेन चीज़ जो हमारा बिजली बिल आता है ना, उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी हमें लगता है, फाइन वगैरह भी लगता है, क्योंकि हर एक जगह का गवर्नमेंट क्या करता है, जो बिजली विभाग वाला गवर्नमेंट रहते हैं ना, एक परसेंटेज निर्धारित रखते हैं, जो कि 5 के अंदर अंदर उनको 5% के अंदर अंदर है ना उनको हार्मोनिक चाहिए होता है, जो कि 1-2 का ऊपर नीचे चलता है, बट 5 के नीचे होना चाहिए। 3 हो गया, 4 हो गया तो भी चलता है, बट है ना 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो हमें काफ़ी है ना पेनल्टी वगैरह भरना पड़ता है, फाइन वगैरह भरना पड़ता है उसका, ठीक है। अगर हम हार्मोनिक की बात करें कि हमारा हार्मोनिक क्या है, ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गया है, मतलब खराब हो गया है, जो कि हमारे एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हार्मोनिक होने की वजह से ना हमारा फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से बदल गई, ठीक है। यहाँ तक तो आप सब समझ गए कि हार्मोनिक क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन इसमें आप बात करेंगे कि हम हमारा आखिर हार्मोनिक खराब क्यों होता है और किस किस वजह से होता है, हमारे कंपनी वगैरह में हार्मोनिक क्यों बिगड़ता है। तो देखो, ज्यादातर है ना कंपनी वगैरह में है ना वीएफडी वगैरह जो यूज लेते हैं हम कंपनी वगैरह में मोटर को ऑपरेट कराने के लिए, किसी भी मशीन वगैरह में, भारी वेट कम मशीन जो भी रहता है ना उसमें वीएफडी वगैरह रहता है। तो वीएफडी वगैरह से भी हार्मोनिक हमारा डिस्टर्ब होता है। और दूसरा, हमारा जो भी यूपीएस इन्वर्टर वगैरह रहता है या सोलर का इन्वर्टर रहता है, उसमें भी है ना हमारा कैपेसिटर्स वगैरह बहुत सारा लगा रहता है। जितना भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रहता है ना, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान रहता है हमारा, जैसे लैपटॉप हो गया, प्रिंटर वगैरह हो गया, एलईडी लाइट हो गया, इसके वजह से भी हमारा हार्मोनिक है ना खराब होता है, डिस्टर्ब होता है। ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है 90% है ना, जितना भी सोलर हमें जहाँ तक अभी हमको प्रॉब्लम मिला है, जहाँ तक हम सोलर इंस्टॉल किए हैं ना, हर एक जगह पे इंस्टॉल किए हैं, जहाँ तक हम जितने कंपनी में किए हैं इंस्टॉल, वहाँ पे हार्मोनिक का है ना प्रॉब्लम आता ही आता है सोलर के वजह से। क्योंकि सोलर में पैनल में क्या होता है, ज़्यादातर है ना कैपेसिटर्स वगैरह लगा रहते हैं उसके इन्वर्टर में, तो इसके वजह से ना हमारा हार्मोनिक डिस्टर्ब हो जाता है। देन उसके बाद हमारे कंपनी में जो हाईवे लाइटिंग वगैरह या एलईडी लाइट कौन सा भी लगा रहता है ना, तो उसके वजह से भी हमारा हार्मोनिक डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से हमारा हार्मोनिक है ना बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप हर एक चीज समझ गए कि हार्मोनिक हमारा किसी भी कंपनी वगैरह में या सोलर लगाने के बाद किस तरह से क्रिएट होता है और क्यों क्रिएट होता है। बट इसका सजेशन क्या है, इसका सोल्यूशन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉब्लम किस तरह से हम ठीक करेंगे। समझो किसी भी कंपनी वगैरह में हमारा अगर
हार्मोनिक बढ़ रहा है। तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा हार्मोनिक कितना बढ़ रहा है, उसका डाटा वगैरह हम क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि डाटा वगैरह ना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी रहते हैं। हमारे गवर्नमेंट को ना दिखाना पड़ता है, जो भी हमारा बिजली बाबा का जो ये रहता है ना सप्लायर रहता है, उसको हमें ये डाटा वगैरह दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑथोराइज रहता है और उनका परमिशन वगैरह भी रहता है। तो देखो अभी आप देख सकते हो, हम एक है ना यहाँ पे सोलर लगाए हैं और इसका है ना हमें हार्मोनिक एनालाइज करना है, इसका डाटा निकालना है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे है ना एक मीटर हम लगा के रखे हैं, जिसको हम 24 हॉर्स इसको हम इसमें लगा के रखने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डाटा है ना टोटल 24 हॉर्स का चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हार्मोनिक पैनल लगाने से पहले है ना हमें इसका डाटा वगैरह निकालना रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हाँ हमारा इतना हार्मोनिक बढ़ा हुआ था और हमने इतना कम किया है हार्मोनिक फिल्टर पैनल लगा करके। क्योंकि जहाँ भी हमारा किसी भी कंपनी वगैरह में हमारा अगर हार्मोनिक बढ़ता है तो ये है ना चेकिंग हमें ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसी से हमें सब पता चल जाता है कितना हमारा किस टाइम पे लोड चल रहा है, कितना हमारा फ्रीक्वेंसी है, कितना हमारा है ना हार्मोनिक बिगड़ रहा है, कितना हमारा हार्मोनिक खराब हो रहा है। तो इसमें हमारा टोटल है ना डाटा हमें मिल जाता है, जो कि जीबी में रहता है। इसमें है ना हर एक चीज रिकॉर्ड हो जाता है, करंट से लेकर के वोल्टेज, पावर फैक्टर, हमारा KWH। अभी चलो आपको बता देता हूँ ये मीटर हम किस तरह से लगाएंगे और कहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारा है ना प्रॉपर डाटा इसमें रिकॉर्ड हो। देखो मीटर तो हम नॉर्मली उस जगह पे लगाते हैं, जैसे समझ लो हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से आउटपुट होकर जो हमारा केबल आता है तो हम वहीं पे कनेक्ट करते हैं इस मीटर को। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, ये देख सकते हो हमारा मेन बस बार है ये, जो कि ACB ब्रेकर का बस बार इनपुट है और ये आउटपुट में हमने CT लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा मीटर का है। अभी देखो इसका आप कनेक्शन किस तरह से करोगे, जो मीटर में हमारा कितना वायर है तो आपको सब बता देता हूँ, और कहाँ कहाँ लगाओगे ना वो हर एक चीज़ है ना आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा बस बार है, जो कि आउटपुट हमारा बस बार है और इनपुट इसके जस्ट नीचे है, जो कि ट्रांसफार्मर से आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे है कुछ तो, और यहाँ पे देखो यहाँ पर टोटल आप मीटर देखोगे ना तो मीटर के अंदर है ना कुछ इस तरह से इसमें वायर वगैरह है, जो कि जितने भी वायर्स वगैरह निकला हुआ है ना हमारे मीटर से, सब है ना वायर हम हमारे इनकमर और आउटपुट में हम कनेक्ट किए हैं। जैसे आउटपुट में CT कनेक्ट किया और इनकमर से हम सप्लाई वगैरह लिए हैं। तो आज आपको बता दें तो हमने किस तरह से कनेक्ट किया है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा मीटर है ना, इसको हमें 220 वोल्टेज सप्लाई देना रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 24 आवर्स रखते हैं, तो इसको कंटिन्यू इसके चार्जिंग के लिए ना हमें अलग से इसको सप्लाई देना पड़ता है। मीटर का बैटरी का जो चार्जिंग रहता है ना उसको चार्जिंग होने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टेपिंग वगैरह मार के है ना यहाँ से 220 वोल्ट इसको चार्जिंग के लिए लिए हैं। और यहाँ पे हम बढ़िया से टेप भी मार देंगे ताकि हमारा 24 घंटा अगर रहे ना तो यहाँ पे कोई यहाँ पे इसको डिस्टर्ब ना करे, हमारा सप्लाई कभी भी बंद ना। वैसे इसमें 3 से 4 घंटे का बैकअप रहता है हमारे मीटर के अंदर। ध्यान से समझो, मीटर के अंदर का वायर का कनेक्शन आपको बता देता हूँ बाकी का। यहाँ तक तो आपको बता दिया कि इसका पावर हम किस तरह से देंगे, किस तरह से चालू रखेंगे इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मीटर को आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल है ना कुछ वायर बहुत सारा यहाँ पे निकला है, जो कि ये पहला हमारा ब्लू है, येलो, रेड, और यहाँ पे हमारा चारों वायर है ना RYB और न्यूट्रल का है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चारों फेज है ना तीनों फेज देना पड़ता है न्यूट्रल के साथ में, जो कि यहाँ पे कुछ आया हुआ है। इसको हम कनेक्ट कहाँ पे किए हैं, जो आप देख सकते हैं इस तरह से आया हुआ है चारों वायर। ये हमारा डायरेक्शन चेक कर लेना किस तरह के, वैसे हमारा मीटर में डायरेक्शन बता देता है। अगर हमारा फेज सीक्वेंस उल्टा है तो इसको है ना आप चिमटा वगैरह को उल्टा करके देख लेना, हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने चिमटा को उल्टा किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बस बार में ब्लैक वाला चिमटा कनेक्ट किया है, जो कि न्यूट्रल का वायर है, और B की जगह पे हमने Y वाला चिमटा कनेक्ट किया क्योंकि हमारा फेज सीक्वेंस उल्टा है। ठीक है, और Y के जगह पे हमने B वाला चिमटा कनेक्ट कर दिया, और बाकी रेड वाला है जो वो रेड के ऊपर रहेगा। अभी हम हमारे मीटर का पावर केबल तो कनेक्ट कर दिया, हमारे मीटर में RYB आ गया न्यूट्रल तक। ठीक है, अभी हमारा इसमें क्या रहता है, CT का वायर कनेक्ट करना है, जो कि करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो हमारा करंट मेजर करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर में देखोगे तो पहला रेड है, उसके बाद येलो, फिर ब्लू। ये हमारा CT का वायर है, तीनों फेज का 3 CT है RYB। ठीक है, जो कि यहाँ पे सीधा केवल एक ही केबल है, तीनों CT का अलग अलग एक एक सिंगल केबल है, जो कि एक पहला जो CT हमारा है वो R फेज में लग गया है, दूसरा Y में और तीसरा B में। ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर आपके सिस्टम में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मतलब आपके प्लांट में सोलर लगा हुआ है, तो CT को उल्टा करके लगाना। अगर अदरवाइज अगर आपके पास सोलर नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, तो CT को सीधा करके लगाना। ठीक है, इसका RO देख लेना कि इस तरह से है, क्योंकि अगर इसका R सबसे मेन है ना, CT का कनेक्शन RO का ही देख के लगाया जाता है। अगर आपके पास सोलर है तो जो इसका RO रहेगा ना, तीर का RO रहता है, तीर का निशान रहता है, वो हमारा ट्रांसफार्मर के इधर होना चाहिए, मतलब हमारे ग्रिड के साइड है ना होना चाहिए।
अगर आपके पास सोलर नहीं है तो जो तीर है ना आपके लोड के साइड में होना चाहिए। एक डाउट और आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आप सीटी देखोगे तो ये सोचोगे कि इसके अंदर हमने किस तरह से डाला। ये जी यहाँ पे जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये लॉक है, यहाँ से प्रेस करोगे तो ये अलग अलग हो जाता है यहाँ से। फिर इसके पीछे साइड से आगे साइड से डाल के इसको हम अंदर डाल सकते हैं सीटी बस बार के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा सीटी आता है ना इनबिल्ड आता है, वो ऐसा खुलता नहीं है। बट ये इसके मशीन के साथ है ना अलग से सीटी आता है, वो ऐसे ओपन भी होता है, चिमटा टाइप का रहता है। ये भी बिना बस बार को खोले हुए ना इसको हम बस बार में डाल सकते हैं। बाकी जो हमारा सीटी रहता है ना उसको बस बार वगैरह खोल के डालना पड़ता है, तो ये वैसा नहीं रहता है सीटी। इतना कनेक्शन करने के बाद हमारे मीटर में ना पूरा टोटल डाटा यहाँ पे दिखाने लगेगा, जो कि अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि जितना भी हमारे पैनल के ऊपर लोड चल रहा होगा, करेंट वगैरह, हार्मोनिक वगैरह, पावर फैक्टर वगैरह, हर एक चीज़ इसमें दिखाएगा, किलोवाट वगैरह, केवी वगैरह सब दिखाएगा। ठीक है, तो आ जाओ अभी ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप मीटर पे देखोगे ना तो आपको एंगल वगैरह यहाँ पे दिखाएगा। ये जो राउंड सर्कल है ना, ये एंगल आपको दिखाएगा तीनों फेज का। और यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे आरओ देख सकते हो 3 फेज का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे तीनों फेज का वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, एंगल वगैरह भी तीनों फेज का दिखा रहा है। देन इसको आप अगर स्लाइड करोगे नीचे लेके आओगे, यहाँ पे देखो डाउन वाला बटन से हम प्रेस करेंगे तो ये जो येलो वाला बटन है ना, कर्सर नीचे आया है। यहाँ पे देखो ये हमारा सिंगल फेज का वोल्टेज दिखाता है, मतलब 2 फेज का दिखाता है। 240 के आसपास है हमारा ये सिंगल फेज, तीनों का दिखा रहा है फेज न्यूट्रल के बीच में। और इसके ऊपर में हमारा ये 440 दिखा रहा है, जो कि फेज टू फेज का वोल्टेज दिखा रहा है। 421 420 ऐसे दिखा रहा है। और उसके बाद इसका डाउन करेंगे हम, एम्पियर पे लेके आएंगे तो हमारा प्रेजेंट एम्पियर दिखा रहा है। इसका एंगल वगैरह पे दिखा रहे, देख सकते हो 101 100 मतलब ऐसा 96 94 ऐसा दिखा रहा है, हमारा प्रेजेंट लोड है। उसके बाद L1 पे लेके आओगे तो हमारा ये वोल्टेज दिखाएगा सिंगल फेज का, जो कि 100 242 वगैरह एम्पियर वगैरह सब साथ में दिखाएगा। यहाँ पे तीनों फेज का वोल्टेज एम्पियर देख सकते हो, तीनों फेज का एंगल भी यहाँ पे देख सकते हो। मतलब मेन यहाँ पे चीज़ क्या है, हमारा एंगल वगैरह ही देखना रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों फेज के एंगल वगैरह दिखा सकता है यहाँ पे। इतना सारा यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है। देन उसके बाद क्या करेंगे, डब्लू पे करेंगे। आप डब्लू पे अगर प्रेस करोगे तो हमें यहाँ पे देखो केवीए, किलोवाट, ये यहाँ पे पावर फैक्टर वगैरह है ना, सब आपको दिखाएगा। ठीक है, हर एक फेज का अलग अलग दिखाता है। अगर डाउन कर करके देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सब दिखाएगा, कितना दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे पावर फैक्टर पर करेगो तो ये पावर फैक्टर भी आपका दिखाएगा, जो कि प्रेजेंट यहाँ पे देख सकते हो 0.9699 ऐसा चल रहा है। यहाँ पे हर एक फेज का अलग अलग है पावर फैक्टर हमारा दिखा रहा है। जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, हर एक चीज़ है ना इस मीटर के अंदर है ना स्टोर होता है। ये डाटा कवर करता है, यहाँ पे सब है ना स्टोर रखता है। और यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखना रहेगा ना, स्क्रीन पे देखना रहेगा, तो उसके नीचे वाला ना येलो बटन है, इसको प्रेस करोगे ना, जैसे यहाँ पे WH लिखा है तो इसके नीचे वाला हम दाबेंगे बटन ना, येलो कलर का है, उसके सामने का जस्ट नीचे का, तो ये हमारा वहाँ पे WH में जो कुछ भी रहेगा ना सब दिखा देगा। और यहाँ पे वापस हम आ जाएंगे एंगल में, और एंगल में आके यहाँ पे है ना THD में हम क्लिक करेंगे, नीचे साइड में बटन। यहाँ पे THD में हमारा क्या दिखाता है, हार्मोनिक दिखाता है। जो भी प्रेजेंट हमारा हार्मोनिक चलता रहता है ना, वो हमारा दिखाता है, लाइव दिखाता है। तीनों फेज का यहाँ पे तीनों फेज का ना अलग अलग दिखाता है, जितने में हार्मोनिक चलता रहेगा ना उतना दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप हार्मोनिक चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज का हार्मोनिक देखोगे तो पॉइंट में दिखा रहा है 0.8 0.9 ऐसा दिखा रहा है वोल्टेज में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा साइन वेव फॉर्म है एकदम स्मूथ है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मीटर के अंदर। इसका आप हार्मोनिक भी चेक करोगे ना तो 1 के आसपास है। और जैसे हम एम्पियर पे सिलेक्ट करने, ये देख सकते हो कितना हमारा साइन वेव एकदम डिस्टर्ब है, ये ऊपर नीचे कुछ इस तरह से है। ये एम्पियर में ना कुछ तो हमारा 21 20 19 तक हमारा जा रहा है हार्मोनिक। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज का देखोगे ना फेज टू फेज का, तो यहाँ पे एकदम स्मूथ है, 1 के आसपास है। सिर्फ हमारा डिस्टर्ब कहाँ पे है, एम्पियर में है ना, यहाँ पे कुछ साइन वेव हमारा बिगड़ रहा है। जो ग्राफ है ना, एम्पियर में हमारा हार्मोनिक बढ़ रहा है। यहाँ पे कॉर्नर में आप देखोगे मीटर पे तो जो वोल्टेज है वो 1 के आसपास में है, वोल्टेज में जो हार्मोनिक है हमारा 1 है। और एम्पियर में हमारा 20 21 तक जा रहा है। ठीक है, इतना एक्सेप्टेड हमारा बिजली विभाग वाले नहीं करते। बिजली विभाग वाले ने मैक्सिमम है ना 4 से 5 तक एक्सेप्ट करते हैं। 5 के नीचे ही उनका डिमांड रहता है कि इतना हमारा हार्मोनिक चलेगा, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं करते और फाइन वगैरह हमें लगता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 18 के आसपास जा रहा है, हमारे एम्पियर में जा रहा है। बाकी यहाँ पे आगे इसके देखोगे कॉर्नर में तो ये वोल्टेज है, जो कि वोल्टेज में एकदम नॉर्मल है, 1 के आसपास है ये। तो ये भी डाटा हमारा इस मीटर में ना स्टोर होता है, जो कि हम अभी 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए इसमें हम डाटा पूरा स्टोर करेंगे, बैकअप रखेंगे। फिर फाइनली इनको हम रिपोर्ट देंगे, जो कि इनके पास डाटा रहेगा। कभी भी इनको लगेगा तो हो ना
यूज कर सकते हो। वो यूज कहाँ पे होता है, अब एमएससीबी वाले जो आते हैं ना, जैसे कि बिजली विभाग वाले आते हैं, तो उनको डाटा वगैरह समझो वो मांगे कभी, तो उन्होंने को है ना ये दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बैकअप में डाटा रहते हैं, तो वो दोनों लेकर के है ना मैच कर लेंगे, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ कि इस डेट को हमने इतना चेक कराया था, इतने आवर्स के लिए रखा था, तो इसका डाटा फाइनल रिपोर्ट ये है। अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो उसमें उनके पास भी रहता है, आपके पास भी रहता है, तो उसमें सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोनिक पैनल लगाने से पहले है ना, ये हार्मोनिक चेक करने के लिए ये सब करना पड़ता है। ज़्यादातर सोलर वगैरह जहाँ पे इंस्टॉल होता है ना, वहाँ पे हार्मोनिक वगैरह बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से इसमें वायरिंग वगैरह सब किया जाता है। बाकी इसका हमने यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ पे हार्मोनिक पैनल भी हमने लगाया, अगर वो भी उसका वायरिंग आपको देखना है, किस तरह से हमने हार्मोनिक पैनल यहाँ पे इंस्टॉल किया है, किस तरह से उसका कनेक्शन किया है, सीटी कहाँ से लगाया है, कहाँ पे आप डालोगे वो पैनल तो हमारा एक्सेप्ट करेगा, लोड लेगा और वो वहाँ पे बराबर सही तरह से चलेगा। और ये सब वीडियो अगर देखना है, ये सब चीज़ सीखना है, तो इस वीडियो के लास्ट में हम वीडियो दे देंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से जा करके है ना आप सीख सकते हो, और फाइनली है ना हार्मोनिक पैनल लगाना आप समझ जाओगे। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।